पढ़ा कर दे। सभी छात्र छात्राओं का BKSD एकेडमी चैनल में सबका स्वागत है और सभी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। सभी छात्र छात्राएं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में आने वाले हैं। तो आप सभी इसकी ओर देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। आप देखते हैं प्रश्न। सबसे पहले है भौतिक विज्ञान के वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनको देखना है। नंबर 1, किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब के लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी कितनी दूरी होगी? तो उसकी दूरी है क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। तो इसमें इसका उत्तर होगा 10 सेंटीमीटर है। तथा वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात होगा। तो इसका अनुपात क्या होगा? इसके सबसे पहले कैसे काटेंगे? तो इसमें 1 अनुपात होगा, चूंकि इसे इससे भाग दे लेंगे। कैसे? तो 3 ढाई 30 और 10 कम 10, 1 अनुपात। अब इसके बाद में दूसरा प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। दूसरा प्रश्न देखेंगे, एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी बनाता है, 3 गुनी दूरी पर बनाता है। प्रतिबिंब का आवर्धन है 1, 2, 3, 4। क्या उत्तर होगा? इसमें 3 होगा। तो किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है। क्या मात्रक है? इसका मात्रक होगा ओम। वाट, वोल्ट, तो इसका मात्रक लिखेंगे ओम। परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित नियम से किया जा सकता है या किया जा सकता है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। दूसरा है मोम का नियम। तीसरा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। और चौथा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। तो उत्तर होगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो क्या होगा? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। क्योंकि मिट्टी से कोई कांच बनता ही नहीं है, तो आप इसका आपका जो उत्तर होगा वो मिट्टी होगा। अब आगे चलते हैं।
दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना के आगे और रेटिना के पीछे। नेत्र लेंस, तो उत्तर होगा इसमें रेटिना के पीछे, क्योंकि रेटिना के पीछे ही बनेगा ये। अब आप चलेंगे आगे। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत में पहले श्रेणी क्रम में और संयोजिता किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा। क्या होगा? 1:4, 1/4 या 1:4। प्रतिरोध का मात्रक है कूलाम, व्योम, जूल, ओम मीटर, तो इसमें उत्तर होगा ओम। इसमें आपका उत्तर आया है ओम। अब अगला प्रश्न है इसमें 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा 1.5 A, 0.5 A, 3.0 A, 3.0 MA, तो इसमें होगा 0.5 A। ये राइट है। इसमें वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड 1 है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर सेकेंड 1 हो जाती है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक है। कितना होगा पदार्थ का अपवर्तनांक? इसमें 2 बनेगा, तो 2 होगा। प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? वायु, जल, कांच, निर्वात, तो कांच में होगा। सर रुकने का नहीं, हमको